हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अभी देखिए मॉर्निंग का टाइम था तो मैं सबसे पहले उठ के ना घर का सारा बासी काम होता है ना, जैसे झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ मैंने कर लिया है। अभी नहाई नहीं हूँ, अभी कपड़े पहले धो लेती हूँ उसके बाद ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे और उठने में मतलब जल्दी भी उठ जाती हूँ कभी देरी से, तो थोड़ा मतलब वहाँ पे थी तो 5 बजे उठ जाती थी, लेकिन यहाँ पे मेरा क्या है ना, रात में सोने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। गर्मी की वजह से सो नहीं पाते हम लोग, तो इस वजह से देरी हो जाता है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है पानी वानी का, तो इसलिए 6 बजे भी उठती हूँ ना तो भी मेरा टाइम से काम हो ही जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं उठ के ना कपड़े वगैरह धो लिया था मैंने, सारे कपड़े धो के ना सुखा देती हूँ, उसके बाद ही नहाना धोना ये सब करूँगी। तो पहले आज कपड़े ही धो के सुखा देती। धूप देखिए यहाँ पे ना, धूप ना बहुत जल्दी आ जाता है। सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे हमारा घर है ना, इस वजह से। तो ये देखिए कपड़ा इस तरफ गिरा, अगर उस तरफ गिरता तो पूरा नीचे चला जाता। तो मैंने गमले में ही ले लिया था कपड़े, और ये पूरा नीचे धोया हुआ है, पूरा सुबह ही धो दिया था मैंने। तो यहाँ पे सारे कपड़े एक एक करके मैंने सुखा दिए हैं। और धूप से ना इतना जल्दी कपड़ा सूख जाता है ना, अगर धूप हुआ ना तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं, और अगर बारिश उरिश हो जाए ना तो थोड़ा दिक्कत होता है। फिर भी मेरा सूख ही जाता है सुबह से दोपहर तक या शाम तक। तो ये एक ही रस्सी मैंने बांधा, इसी पे सारे कपड़े मैं मैनेज कर लेती हूँ। और उसके बाद नहाना धोना ये सब हो गया था। तो यहाँ पे ना मैं सब्जी दाल चावल बना लिया था, चढ़ा के काफ़ी टाइम बाद ही मिल रही हूँ, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह बनाने में टाइम हो गया था। इस वजह से खाना इनको भी 8 बजे निकलना होता है, तो जल्दी जल्दी मैंने सब्ज़ी काटा, दाल चावल चढ़ा के फिर सब्ज़ी को छोंका। फिर उसके बाद नाश्ता का कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, तो बस मैंने फिर ये हलवा बना लिया आटे का। तो यहाँ पे ना नीचे में कुछ भी नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है ये सब, इसलिए मैंने हलवा बना लिया है। यहाँ पे आटे का ही बनाया है, तो यहाँ पे आटे का हलवा बना लिया नाश्ता में, और भगवान जी को भोग भी लग जाएगा और इसी को सब कोई खा भी लेंगे। तो बस ये कढ़ाई में से निकाल देती हूँ, और पहले दूध गर्म करके लड्डू गोपाल को यहाँ पे चढ़ा दिया है, और हलवा भी गरम गरम बनाया है अभी, तो इनको भी भोग लगा देती हूँ। फिर सभी को बारी बारी से खाना वगैरह दे दूँगी, नाश्ता मतलब। और टिफ़िन में ये लोग मतलब ये खाना ले जाते हैं, और मेरा बड़ा वाला बेटा ना वो मतलब पराठे और सब्ज़ी ले जाता है, दाल चावल खा के जाता है। तो नाश्ते में भी 7 सवा 7 बज चुके हैं, तो फिर 8 बजते बजते तक में नाश्ता वगैरह हो जाता है। तो मैंने जल्दी इसलिए कर लेती हूँ ना कि 8 बजे तो यही निकल जाते हैं नाश्ता वगैरह करके, क्योंकि इनका खाना टिफ़िन सब पैक करके मैं रख लेती हूँ। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल को मैंने दूध का भोग लगा दिया है, काफ़ी देरी से रखा हुआ था, ठंडा नहीं हो रहा था। जब तक मैंने हलवा बनाया ना तब तक ठंडा हो चुका था, तो फिर इनको भोग लगाया, और भोग लगा के फिर वापस किचन में आ गई। तो यहाँ पे ना सारे काम मतलब ये अभी शाम का टाइम है, सुबह का मतलब जितना भी काम था सब निपटा के थोड़ा बहुत सो गई थी। फिर सो के उठते उठते ना मुझे किचन का ही ध्यान देता है। इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा था ना, जैसे तैसे मुझे 1-1.5 घंटा ही नींद लगा था। फिर उसके बाद पूरा दिन मैं टीवी लेके ही परेशान थी, क्योंकि टीवी चलाने का फंक्शन आना मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो अगल बगल सबसे पूछी, किसी को भी नहीं समझ में आ रहा था। यहाँ पे ना दाल का तो मुझे खाना का तो मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे बनाना है, तो मेरे दिमाग लगाना तेज़ी से चलने लग गया था। तो सुबह ही दाल को भिगो दिया था मैंने, और यहाँ पे ना कढ़ाई में मतलब प्याज मतलब फ्राई कर लिया, उसके बाद कुकर मैंने चढ़ा दिया। तो कुकर में ही सब कुछ डाल दिया, और ये मसाला पीस के रखा हुआ है, मतलब लहसुन अदरक का पेस्ट और सूखे मसाले मैंने सब मिक्स करके पानी डाल दिया है। अब ये कुकर में डाल दूँगी, और इसको अच्छे से भूनेंगे तब तक मतलब अच्छे से मसाला मतलब भून न जाए। इसमें ना मैंने ये किशमिश भी ऐड करूँगी, और नारियल तो मैंने पहले ही डाल दिया था प्याज के साथ ही। तो यहाँ थोड़ी सी किशमिश डाल देती हूँ, और टमाटर मेरे पास था नहीं, टमाटर मैं 2-3 दिन से मंगा भी रही हूँ। बस एक लास्ट टमाटर परसों था जो मैंने ख़त्म कर दिया है, और उसके बाद अभी टमाटर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ना इस दाल में मसाले मैंने डाल दिया। अब इसको कुछ देर तक ऐसे ही मतलब ढक के रख देंगे, सीटी नहीं लगाएंगे, बस उसके ऊपर ढक्कन रख के चला के छोड़ देंगे, तब तक मसाला भूनेगा तब तक। और फिर जब मसाला मतलब डाल दिया था, फिर थोड़ा सा ये गरम मसाला डाल दूँगी। ये मैंने घर में ही पीसा है, मेरे पास खड़े मसाले थे गरम मसाला वाला, जैसे लौंग इलायची दालचीनी तेजपत्ता मतलब जायफल वगैरह सब कुछ था। तो वो सब मिक्सर में मैंने पीस के रख दिया पाउडर बना के।
और यहाँ पे ना कुकर में ही सब कुछ ऐड कर दिया है। और ये मसाला जब पक गया था तो मैंने इस हिसाब से इसमें पानी डाल दिया है जितना मुझे चाहिए। 4 सीटी में तो ये गल ही जाएगा और ज़्यादा हलवा नहीं बनाना है, इसे थोड़ा खड़ा खड़ा ही रखना है। फिर उसके बाद ना ये सब्ज़ी हो गई थी तो फिर मैंने इसको कुकर में से निकाल के कटोरे में कर दिया है और इसको मतलब माजने के लिए उसको रख दिया है, धोने के लिए बेसिन में रख दिया ताकि इसमें, और ये नल चालू कर दिया ताकि कुकर को अच्छे से मैं माज के साफ सुथरा कर लूँ। और यहाँ पे ना जितना भी जो भी बर्तन है ना मेरा तो वो सभी माज लूँगी। और यहाँ पे फिर मैं चाय भी मैंने बना लिया था, फिर चाय भी पीती जा रही हूँ। और यहाँ पे अपना ये जो सुबह के कपड़े धोए हुए थे ना तो ये भी कपड़े भी सूख गए थे तो ये सब बालकनी में से मैंने उतार दिया था और समेटा भी था, उतार के रख दिया था। उसके बाद सब्जी में लग गई और उसके बाद फिर यहाँ पे आई तो ये सब कपड़े यहाँ बिखरे पड़े थे तो मैंने समेटने में लग गई हूँ कि सारे कपड़े को समेट लूँ। उसके बाद ही चाय भी पीती जाऊँगी और ये मेरा काम भी होता जाएगा फटाफट से। और आटा वगैरह मैंने लगा कर रख दिया है। ये कपड़े हैं छोटे मोटे जो फ़िलहाल तो अभी कोई जुगाड़ नहीं लग पा रहा है मेरा, कपड़े तो ये ऐसे ही मतलब रख देती हूँ इसी के ऊपर। तो सारे कपड़े सूख गए थे तो सारे कुछ समेटा मैंने, समेट के फिर और नहाने के बाद बाकी जो कपड़े थे ना उनको भी धो के सुखा दिया था तो ताकि अगले दिन के लिए फिर कपड़ा ना हो। तो जितने कपड़े थे सारे सूख गए हैं। ये सब भी मैंने समेट के, जो ऐसे भी पड़े थे तो उसमें कभी समेटती हूँ कभी नहीं, ऐसे उतार के रख देती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि सारे कपड़ों को तह लगा दूँ। अगर लगा भी देती हूँ ना तो फिर जब वापस से सुबह होता है ना तो ये सब अपने अपने कपड़े ढूंढते रहे तो वापस से बिखर जाता है। तो बस यही चलता रहता है। अब मेरे पास टाइम ही टाइम रहता है जो सारे दिन मैं ये सब ठीक करती रहती। तो चाय पी रही हूँ, चाय में थोड़ा सा बिस्किट नहीं था जो चनाचूर मैंने डाल दिया है। पराठे वगैरह बन गया था तो सभी को खाना बता रही थी, सब लोग आ गए थे। तो ये मीठा सिंघाड़ा लाए थे खोआ वाला, सबको मैंने थोड़ा सा चढ़ाया फिर थोड़ा सा खाया और उसके बाद इनको खाना भी निकाला। तो ये सब्जी है और पराठा सब्जी बहुत टेस्टी है, बस खाली टमाटर की बहुत अच्छा बनता है पराठा। इस वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ सब्जी